क्लास 10th हो गई, अब 12th बोर्ड में नंबर आने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो चाहिए। अब कॉलेज में एडमिशन हो गई, प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लेसमेंट हो गई, नौकरी मिल गई, अभी पार्टनर ढूंढ लीजिए। 28 के होते जा रहे हो, 29 हो गए, अभी शादी, 2 साल शादी को भी हो गए, अभी तक बच्चा प्लान करना शुरू नहीं किया। यस, स्टॉप पेरेंटिंग योर एडल्ट्स। Dear Indian parents, when will you stop parenting your adult kids? My today's topic is compassionate parenting. जैसे ही चिड़िया का बच्चा उड़ना शुरू होता है, वो उसके साथ नहीं उड़ती ये देखने के लिए कि वो ठीक से उड़ रहा है कि नहीं, उसने ऊंचाई ठीक से गेन करनी सीख ली कि नहीं, वो कहीं जाके बैठ के आराम तो नहीं करने लग गया, कहीं उसकी साथ वाली चिड़िया के बच्चे उससे बेटर तो नहीं उड़ रहे, और मेरा ही बच्चा क्यों कम उड़ता है और ये सारा दिन सुस्त क्यों पड़ा रहता है और कहाँ जाता है उड़ते हुए, मुझे कैसे पता। जी नहीं, चिड़िया उसको उड़ने देती है और छोड़ देती है और अपनी ज़िंदगी मज़े से आराम से जीती है। एंड शी बिकम्स फ्री आफ्टर शी हैज़ गिवन देम द राइट टू टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। यस, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न एज पेरेंट्स कि जब हम बचपन से ही उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हुए ये सोचते हैं कि उनकी हर खुशी हर गम हमारी जिम्मेदारी है और कहीं मेरे बच्चे को दुख का सामना ना करना पड़ जाए, कहीं रिजेक्शंस फेस ना करनी पड़ जाए, कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। टेक अ डीप ब्रेथ, चिल, अलाउ योर चिल्ड्रन टू बी डिसीजन मेकर्स। Allow them to explore life, allow them to get rejected, allow them to fail. They get prepared to face life head on. मैंने अपने फ्रेंड को देखा है, जैसे घर में कोई लेट्स से डेथ हो गई या कोई सैड सॉम्बर ओकेजन है, तो शी विल नॉट टेल हर चाइल्ड कि इसको बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करना, क्यों नहीं करना। मेरा ये सवाल है कि क्यों नहीं करना। योर फैमिली इज़ अंडरगोइंग अ बैड फेज. Why should you keep your children aloof? Why should they not be facing the same thing and why should they not understand कि घर में कुछ ऐसा हुआ है? जब हम बच्चों को शुरू से ही उसी हिसाब से पालते हैं, जब वो देखते हैं कि अब हमारा थोड़ा बैड फेस चल रहा है या अभी सैड डेज हैं, तब उनको भी लाइफ फेस करनी आती है। They learn to understand different emotions and feelings. जब हम उनको हमेशा हर चीज़ से दूर रखेंगे, उनको हर ज़रूरत उनकी मुंह खोलने से पहले ही पूरी कर देंगे, तो उनको कैसे पता कि अभाव क्या होते हैं। एज पेरेंट्स मैंने देखा है टीचर्स के साथ लड़ने जाते हैं कि मेरे बच्चे को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो उस समय शायद डिज़र्व नहीं करता था। तो उसको उस लायक बनाने की बजाय हम टीचर्स के साथ लड़ते हैं। सो लर्न टू एक्सेप्ट कि ये पॉसिबल है। अलाउ देम अ नेचुरल अपब्रिंगिंग। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड है कि हमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी कि हम सारा टाइम वी आर हॉवरिंग ओवर देयर हेड्स टू फिक्स थिंग्स फॉर देम कि कहीं मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। भी आने दीजिए प्रॉब्लम, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम आएगी तो फेस कर लेगा, फेस करेगा तो सीखेगा कि ज़िंदगी में बड़े होके IIT करने के बाद भी स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है और क्यों ज़िंदगी वो फेस नहीं कर पाते आफ्टर अचीविंग बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन देयर लाइफ्स, क्योंकि उन्हें आपने सिखाया ही नहीं कभी। तीसरा है कि जब वो अपना डिसीजन लेते हैं और यहाँ आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उनको सिर्फ सुनना है। डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग फॉर देम। एंड बच्चे मुझे आके यही कहते हैं कि मम्मा जब हम आपसे बात करने आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार आपसे कोई एडवाइस मांगने आए हैं या आपसे कोई सोल्यूशन सीख कर रहे हैं। दे आर जस्ट देयर टू टॉक, टू डिस्कस व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। अगर ऑफिस में या क्लाइंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो सिर्फ एक डिस्कशन के तौर पे हम क्या करते हैं, अरे अब मेरे बच्चे को कहीं स्ट्रेस ना हो जाए। होने दीजिए स्ट्रेस, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फोर्थ चीज़ क्या है कि जब हम बच्चों को बड़ा कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कोई एडल्ट आपका बच्चा आके बोलता है कि वहाँ पे जब आप 4th क्लास में या 11th क्लास में आपने मुझे ज़बरदस्ती ये सब्जेक्ट ले दिया, तो ठीक है भाई, मुझे उस समय जितनी समझ थी मैंने उसी हिसाब से डिसीजन ले लिया एंड आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि एज अ पेरेंट मेरे को इस समय ऐसा कर लेना चाहिए था। पर किसी किताब में तो मुझे पढ़ाया नहीं था कि राइट पेरेंटिंग कैसे करनी है, इतना ही प्रेशर अप्लाई करना है, सोशल कंपैरिजंस में नहीं पढ़ना। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बच्चे
पेरेंट्स पहले बनते हैं और बाद में उनको समझ आता है कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, बिकॉज वी आर नेवर टॉट द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग. वी आर नेवर टॉट दैट दिस इज़ हाउ यू हैव टू handle your adolescents. This is how you have to leave your adult kids to take decisions for themselves, allow them to explore life. हम क्या करते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं उस समय कि ओहो मेरे से गलती हो गई, काश मैंने इसको इस समय ये एडमिशन दिलाई होती तो ये ऐसे नहीं करता, तो ये शायद बिगड़ता नहीं, शायद ये ड्रग एडिक्ट नहीं बनता, शायद ये नहीं करता. नो, ये आपकी गलती नहीं है. आपने जो किया अंडर गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ से बेस्ट किया. सो लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, मेक पीस विद योर चाइल्ड, सिट एंड सेटल इट एंड बी सॉरी. ओके बेटा, हमसे गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं. सो अगर वो आपसे ये बात करते हैं तो वो हर टाइम आपको कोस नहीं रहे होते और आपको अक्यूज़ नहीं कर रहे होते कि आपने ये सही नहीं किया. वो सिर्फ बता रहे होते हैं, वो अपना कंसर्न शेयर करते हैं. एक्सेप्ट कर लीजिए आराम से, हाँ बेटा गलती हो गई. अब हमें कौन सा किसी ने किताबों में पढ़ाया था कि ऐसे ऐसे करने से बच्चा ऐसे ऐसे ग्रो करेगा? नहीं करेगा. तो हमसे ऐसे ही हो गया. सो नाउ फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मेक पीस विद इट. 5th चीज़ है, जब आपके बच्चे बड़े हो गए, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैरिड हैं, तो अब उनको छोड़ दीजिए. स्टॉप पेरेंटिंग योर एडल्ट किड्स and learn to live your life. Take one day at a time, enjoy yourself, go for a holiday, follow your own passions. भाई उनकी कर ली अब आपने सारी ज़िंदगी. जब वो भी 50 साल के हो जाते हैं फिर भी उनके बच्चों की चिंता करते रहते हैं. आप खुद कब जिएंगे? फाइनेंशियल मैटर्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल इस समय हमें करना सीखना है कि हम सब कुछ ही उनको ना दे दें, पर हम उनको बहुत अच्छे से दें. क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहती हूँ. कई पेरेंट्स, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं. कुछ तो बहुत ही देते हैं और फिर उनके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं. सेकंड टाइप के होते हैं, कुछ देते ही नहीं और जब वो ऊपर जाते हैं उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, बच्चों को वो सब मिलता है. तो अपने ऊपर हर टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा के बच्चों को देते रहना, ये भी सही बात नहीं है. अपनी लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय करिए, अपने पैशंस को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ डिनर्स पे जाइए, हॉलीडे पे जाइए एंड लिव योर लाइफ बिकॉज यू हैव डन योर बिट. सेकंड चीज़ है, उनसे बहुत छुपा के रख के अगर बैंक्स में रखना है और एंड में उन्हीं को मिलना है तो भी आप अपना रिलेशन अपने बच्चों के साथ ख़राब कर रहे हैं. सो बैलेंस इट आउट अगेन. हम उतना ज़रूर दीजिए ताकि वो आपकी इज़्ज़त करें कि हमारे पेरेंट्स हमारे स्पेशल डेज़ को ऑनर करते हैं. एक लास्ट चीज़ जो मैंने देखा है कि पेरेंट्स दे फील कि वी आर ऑलवेज़ राइट. नो, यू आर नॉट ऑलवेज़ राइट. It is not necessary for anybody to be always right. We all have flaws, we all make mistakes and let's accept it कि हम भी गलतियाँ करते हैं और हमारे बच्चे हमसे बेटर, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं एंड हम भी उनसे सीख सकते हैं. सो एट दिस स्टेज अनलर्निंग सर्टन थिंग्स एंड ब्रेकिंग आवर स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें उनके साथ खुशी खुशी अपना बुढ़ापा काटना है. सो मेरी आखिरी एडवाइस यही है कि अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जिए, अपने फ्रेंड्स को मिलिए, खूब मस्ती करिए और अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए. बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ. फॉरगिव योरसेल्फ for everything that has gone wrong in your child's life. You are not responsible for it. Whatever you could do, you've done your best. अगर आपको मेरी सलाह जची है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उन सभी फ्रेंड्स को ये शेयर ज़रूर करिए जो कि ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं. I hope this helps. This is Indu Punj signing off.